बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर यह है कि फैसलाबाद में इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने 196 मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुना दी। अदालत ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, पीटीआई रहनुमा जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने हसास इदारे हमला केस में 185 में से 108 मुल्ज़मान को सज़ा सुनाई है, जबकि इस केस में 77 अफराद को बरी भी किया गया है। रुकन कौमी असम्बली MNA साहिबजादा हामिद रज़ा को भी 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो समेत फैज़ुल्लाह कमूका, राना असद महमूद खान, बिलाल अशरफ बसरा, हारून रशीद, अमारा रशीद, साहिबजादा हसन रज़ा और कामरान वर्क को इस मुकदमे से बरी कर दिया गया है। दूसरी जानिब अदालत ने थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 66 मुल्ज़मान में से 8 मुल्ज़मान को बरी कर दिया, जबकि 58 मुल्ज़मान को 10-10 साल की सज़ा सुनाई है, जबकि जुनैद अफजल साई को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। इलावाज़ी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कुछ देर बाद थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमे का भी फैसला सुनाया। इस मुकदमे में अदालत ने 32 में से 28 मुल्ज़मान को सज़ा सुनाई और 4 को बरी कर दिया। इन 28 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जी नाज़रीन, इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 3 दिन में 3 सज़ाएँ हुईं और 45 साल की सज़ाएँ सुनाई गईं। इस्लामाबाद में पीटीआई के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैरिस्टर गौहर ने ख़ासतौर पर कहा कि ये जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत तबाह हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई पर प्रेशर है कि उनकी एहलिया को भी सज़ा सुनाई गई है। हम उनके सबके बावजूद रियासत के साथ चलने का फ़ैसला किया था। आज फैसलाबाद ATC के फैसले में सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को भी सज़ा हुई। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल को सज़ा सुनाई गई। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि सुबह 2 बजे तक ट्रायल चलता है, जिसके खिलाफ 1 से ज़ायद FIRs हों, वो केसेस बाकी जगहों पर रुक जाते हैं। हम चाहते हैं कि सिस्टम चले और जमहूरियत मजबूत हो। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदलिया को उम्मीद की नज़र से देखा जाता है, लेकिन वहाँ से अवाम मायूस हो चुकी है। अब भी वक्त है, इस सिस्टम को बचाएं। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में बतौर सबूत जमा करवा दिया। अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया था कि हम तालिबान को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन इदारे इन्हें रिहा कर देते हैं। भारतीय हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अली अमीन गंडापुर के बयान को अपने मौक़िफ़ की तायद करार देते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की दरख्वास्त की है। ख्याल रहे कि 21 अक्टूबर 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में तकरीबन 52 माह शामिल रहने के बाद पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त से निकाल दिया गया था। अली अमीन गंडापुर का बयान पाकिस्तान के लिए एक मरतबा फिर मुश्किलात पैदा कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इस बयान के बाद अली अमीन गंडापुर की वजारत आला मज़ीद ख़तरे में आ गई है। उन्होंने कौमी मफाद के मुनाफी बयान देकर पाकिस्तान को गैर मामूली नुकसान पहुँचाया है। ख्याल किया जा रहा है कि इस हवाले से अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वाज़ेह रहे कि अली अमीन गंडापुर अब तक हुकूमत और PTI के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन ये बयान देकर उन्होंने ख़ुद को सिक्योरिटी इदारों से दूर कर लिया है। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर पाकिस्तानी व चीनी इंजीनियर्स, साइंसदानों और टेक्निकी टीमों को खराज तहसीन पेश किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने आज चीन के इलाके शीचोंग के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खलाई तहकीक और टेक्निकी तरक्की का अहम संगे मुईल उबूर करते हुए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि सैटेलाइट 24 घंटे हाई रेजोल्यूशन इमेज फराहम करेगा, जिससे मुल्क की शहरी मनसूबाबंदी,
انفراسٹرکچر کی ترقی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور تخفیف، زرعی نگرانی، خوراک کی حفاظت، ماحولیاتی تحفظ، جنگلات کی کٹائی سے باخبر رہنے، موسمیاتی تبدیلیوں کے تجزیے اور آبی وسائل کے انتظام کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ الیکٹرانکس ٹیکنالوجی گروپ کارپوریشن اور مائکروسائٹ چائنا کے تعاون سے لانچ کیا گیا یہ سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے کے مربوط نظام کی نمائندگی کرتا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ ملک بھر میں پائیدار سماجی و اقتصادی ترقی اور معیار زندگی کو بہتر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ جی ناظرین، دریا سنا خبر ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی اور سفارتی تعلقات میں غیر معمولی اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے بعد عالمی سطح پر صورتحال پاکستان کے حق میں چلی گئی ہے اور دیگر مغربی ممالک کی نظروں میں بھی پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس معاہدے سے نہ صرف پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی بلکہ پاکستان دیگر امور میں بھی اپنے آپ کو مستحکم کر سکے گا۔ معاشی ماہرین پاکستان کی اس کامیابی کو ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں اور امریکہ کی طرف سے بھی پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے دنیا بھر میں اہم پیغام جا رہا ہے۔ ایسا ایک طویل عرصے کے بعد ہوا ہے کہ پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے اتنے زیادہ قریب آ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکہ نے بھارت پر 25% ٹیکس کے نفاذ کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، جس کا یقینی فائدہ پاکستان کو ہی پہنچے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔